मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये साबित कर दिखाया है देवास जिले के भोरासा क्षेत्र के ग्राम सुमारा खेड़ी के पंकज परमार ने। एमपीपीएससी 2023 परीक्षा के परिणाम में पंकज का चयन डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ है। जैसे ही शनिवार को परिणाम घोषित हुआ, परिवार और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रविवार को गांव में भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। हर घर पर फूलों की वर्षा और मालाओं से पंकज का स्वागत किया गया। पंकज परमार ने बताया कि उन्होंने ये सफलता सेल्फ स्टडी के माध्यम से हासिल की है। वह 3 बार मेंस परीक्षा और 2 बार इंटरव्यू दे चुके थे। निरंतर प्रयास और धैर्य के बाद आखिरकार इस प्रयास में उन्हें सफलता मिली। पंकज ने बताया कि वह रोजाना 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे। पंकज के पिता समंदर सिंह परमार शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जामगोद में प्रभारी प्राचार्य हैं, जबकि माता प्रेमलता परमार गृहिणी है। बड़े भाई फोटोग्राफर है और बड़ी बहन कर्मा परमार चौबारा धीरा में शिक्षिका है। पंकज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देवास उत्कृष्ट विद्यालय से पूरी की और इसके बाद भोपाल से बीटेक कंप्यूटर साइंस किया। पंकज ने कहा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। 2 बार इंटरव्यू और 3 बार मेंस देने के बाद भी जब चयन नहीं हुआ, तब निराशा जरूर हुई, लेकिन हार नहीं मानी। मेरा लक्ष्य डिप्टी कलेक्टर बनना था और उसी दिशा में लगातार मेहनत करता रहा। पिता समंदर सिंह परमार ने खुशी जताते हुए कहा, इतनी खुशी हो रही है कि शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। हमारे गांव से पहली बार कोई इतने बड़े पद पर पहुंचा है, ये पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण है। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना, तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्द ही संपर्क करें। बहुत खुशी हो रही है और मैं चाहूँगा कि मेरे जैसे कई युवा मुझसे प्रेरित होकर एज ए डिप्टी कलेक्टर या अन्य किसी और पद पर चयनित हो। और मेरे जैसे प्रेरणा के स्रोत कई और है जिनसे मैंने सीखा। और गांव में जो शिक्षा के स्तर है, स्वास्थ्य के स्तर है, उन सभी को सम्मिलित रूप से बढ़ाने का प्रयास हम करूँगा। आपने किस तरह से पढ़ाई करी, क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? मैंने सेल्फ स्टडी के तौर पर डेली में 7 से 8 घंटे पढ़ता था। उसमें ऐसा नहीं कि मैं लगातार ही पढ़ता था। सैटरडे संडे में हमेशा अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता था, ताकि मैं और अच्छे से एनर्जी के साथ पढ़ सकूं। उसके साथ साथ मैंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत अच्छे से उपयोग करा, ताकि मुझे छोटी छोटी रिसोर्सेज का कहीं और ढूंढना नहीं पड़े। और उसी के साथ सहमत होकर मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। किन किन लोगों का सहयोग रहा आपको? सबसे पहला सहयोग तो मेरे माता पिता है। दूसरे जनों मेरे पूरे परिवार जनों का सहयोग है। मेरे मित्रगण हैं, सभी का सम्मिलित रूप से सहयोग रहा। आपको कुछ समस्या जैसे आई हो, उसका कुछ बताएंगे? पढ़ाई के दौरान उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं, पर आप उन कभी ऐसी चीज़ों से नकारात्मक भाव न रखें। हमेशा सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते जाएं, आपको जीवन में सफलता हमेशा मिलेगी। नए युवाओं को क्या संदेश देंगे? बस यही है कि अगर आपने कोई लक्ष्य चुना है तो उसको एक बिल्कुल, जैसे अर्जुन ने मछली की आँख को देखते ही आगे बढ़ा था, ऐसे लक्ष्य को आप बिल्कुल एक पग पर आगे बढ़ते जाएं, ताकि आपको अपने लक्ष्य को पूर्ति हो। आज आपके पूरे ग्रामीण में स्वागत हो रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? जी, बहुत खुशी हो रही है मुझे। मतलब कल से जब से रिजल्ट आया, तब से मैं एक प्रकार का शॉक्ड हूँ कि क्या हुआ है। नए सूरज के साथ नई दिशा ही परिवर्तित हो गई है। पूरा जीवन लगभग ऐसा लग रहा है कि पूरा परिवर्तित हो गया। आपका नाम? मेरा नाम पंकज परमार है। धन्यवाद सर। खुशी का इजहार जो है शब्दों से तो करना मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से मेरा सपनों को जो साकार किया है, वो मैं सबसे यही कहूँगा कि इस प्रकार से मैं भी एक टीचर हूँ, तो मेरे बच्चे के साथ साथ मैं मेरे स्टूडेंट को भी यही प्रेरणा देता हूँ कि वो भी बड़े बड़े पद पर ही जाएं। और एक मेरे लिए अब मॉडल प्रस्तुत करूँगा कि मैंने भी इस तरीके से मेरे बेटे को तैयारी के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं आपको भी इसी तरीके से प्रोत्साहित करता हूँ। भविष्य में मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो मार्गदर्शन प्राप्त करके अच्छे अच्छे पदों पर जाए, इसी मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं ऐसा आशा करता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम समंदर सिंह परमार है। धन्यवाद। सोनकच्छ तहसील से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट।